गुड इवनिंग पीपल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी चर्चा पूजा और पाठ। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे, हमारे बिहार में एक होता है छठ पूजा। छठ पूजा इन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि बताइए छठ पूजा है, छठ पूजा में कितने दिनों से तैयारी करना पड़ता है। लगभग हम अगर एकदम कल्चर रिचुअल के मुताबिक देखें तो छठ पूजा की तैयारी 1 मंथ पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। गेहूं, वीट, जो वीट है, गेहूं है, गेहूं की सफाई, धुआई, उसकी अच्छे से देखभाल करके सुखा बना के इसकी तैयारी करते हैं। जैसे जैसे समय पास आने लगता है हम इसकी तरह तरह के, जो बहुत तरह के डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स हो गए, कल्चर हो गया, रिचुअल हो गया, उसकी हम क्या करते हैं, आदर करते हैं। इसमें तरह तरह के रिचुअल होता है और इसको आप एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ सकते हैं। जानते हैं कहाँ? जो रिलीजियन है और कल्चर को जो फॉलो करने वाला पार्ट है वहां पे आप इसे लिंक कर सकते हैं। छठ पूजा जो टेबू वाला पार्ट है, टबू, और इसको दो तरह से लिखते हैं, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो वहां पे हम देखिए कैसे लिंक कर रहे हैं कि छठ पूजा जो है इसको आप एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ लीजिएगा। अब टॉपिक नंबर आप खुद देख लीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी विषय से आप इसे जोड़ लीजिए, लिंक कर लीजिए। टेबू है ये सब। तो हमने जो देखा अपने इन्हीं आंखों से, हमने क्या देखा, 1 माह पहले इसकी तैयारी हो जाती है और जिस दिन छठ पूजा रहता है उसके 3-4 दिन पहले से ये स्टार्ट हो जाता है। एक दिन तो नहाए खाए, उस दिन नहाकर ही दाल चावल और लौकी की सब्जी खाई जाती है। उसके एक दिन बाद खरना होता है, उस दिन खीर और रोटी खाया जाता है और फिर 2 दिन तक, मतलब आज सुबह से लेकर पूरी रात और पूरा दिन मिलाकर उपवास रहा जाता है। फिर उसके अगले दिन उपवास को तोड़ा जाता है। तो उन्होंने कहा, इसका जब वो लोग बजट बना के मुझसे कहा कि इसमें लगभग 20 से 25 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें और भी तरह तरह की उन्होंने लंबी फेरिस्त बताई कि इतना पैसा अगर हम जुगा के रखें तो हम लगभग 3 से 4 मंथ आराम से बैठ के खा सकते हैं। हम कहे कि आपकी इच्छा है, आप पूजा कीजिए मत कीजिए, बस 3-4 महीना बैठ कर खाइए। अब यहां पर हम एक चीज और जोड़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि आखिर हम सब ये जो पूजा पाठ का रिचुअल बनाया गया है, ये आखिर हमारे जो पिछले जनरेशन के लोग थे, आखिर वह क्यों पूजा पाठ बनाया? इसका बहुत बड़ा लिंकेज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस तरह है कि हम पूजा पाठ एक दिन बनाया, हम मानिए दुर्गा पूजा अगर लें कोलकाता की पूजा ले, दशहरा पूजा, तो कितना उसमें इकोनॉमिक लोग उसमें बेनिफिट करते हैं। आप स्वयं देखिए, आप विजिट कीजिए, उसका इकोनॉमिक सोर्स कितना होता है। पहले तो दशहरा आते ही लोग क्या करते हैं, कपड़ा लाता की खरीदारी, गहना, काठ की बनी हुई सामग्री, बर्तन, मिट्टी की बर्तन, खान पान की विभिन्न तरह की वेराइटियां, डिफरेंट तरह की खाद्य सामग्री, फूड, और इसी तरह जो कल्चर से मां दुर्गा की पूजा की जाती है उसकी सब सामग्रियां। अब बताइए, इन सब बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, क्या यहां पर किसी जाति और धर्म का वर्णन है? नहीं है। इसमें ये कपड़ा वाला कौन सा जाति है,
गहना वाला कौन सा जाति है, काठ का काम करने वाला, मिट्टी का, इन सबका काम करने वाला व्यक्ति किसी एक जाति से तो नहीं होगा। तो फिर हम जाति के नाम पर डिवीजन कर रहे हैं। क्यों हम अपने देश को, अपना ही कल्चर को क्यों हम बांट रहे हैं? इसी पर मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूं, आप ध्यान से उसे सुनिए। आइए पहले तो आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर, इसमें एक और खंड है, ए, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, फूड, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश के लिए कोई भी धार्मिक चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका बी पार्ट है, राज्य निधि के पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी को नियोगिता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। और इसके बाद बहुत लंबी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह एक और आर्टिकल है, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इस धर्म में आ जाइए, उनके लिए यह आर्टिकल बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25, अंतःकरण की ओर और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म में रहना चाहते हैं उसका आप प्रचार कीजिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इन भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी के विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वारित नहीं करेगी जो ए, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अनलौकिक क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बंध नहीं करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार को की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों या अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। उसके साथ ही एक है, किरपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ऐसे भी तरह तरह की है, आप इसे पढ़ लीजिए। मेरा मोटिव यही था, आपको ये बताएं कि पूजा पाठ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। हमारे कहने का यही मतलब था कि जो इन लोगों का बनाया गया है वो सब हमारे इकोनॉमिक से क्या है, मिलता जुलता है, डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।